नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे मेजरमेंट्स की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। टॉपिक को समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेजरमेंट की डायरेक्ट मेथड्स। यहां पर जो मेजरमेंट लिखा हुआ है, यदि आपको पता नहीं है कि मेजरमेंट्स क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूं विथ एग्जांपल, उसको जरूर देख लें तो आपको मेजरमेंट्स क्या होता है अच्छी समझ में आ जाएगा। आज हम लोग डायरेक्ट समझेंगे जो भी यहां पर इसकी मेथड्स होती हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है, इसकी डेफिनेशन यहां पर मैंने लिख दी है, इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल से समझाऊंगा जिससे आपको ये बहुत अच्छी समझ में आ सके। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ वर्डों में हमें ये समझना होगा कि डायरेक्ट मेथड क्या होती है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके पता करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बोले तो लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गई, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और कंपैरिजन किससे करते हैं हम? एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है हाइट हो गई, लेंथ, विड्थ, इन सबको मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे कि हमें अपनी हाइट का पता करना है। तो हाइट क्या हो गई यहाँ पर, जिसे ऊंचाई बोलते हैं, क्या हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। और हमने क्या किया, एक हाइट गेज लिया। हाइट गेज क्या है? जो हमारी हाइट को पता करने का क्या है, एक स्टैंडर्ड है। इस हाइट गेज को मैंने सेट किया और यहां पर मैंने पता कर लिया कि हमारी हाइट कितनी है। तो जो हमारी हाइट थी हमें पता ही था, उसे हम क्या बोलते हैं, यहां पर वर्ड लिखा है अननोन मैग्नीट्यूड। तो अननोन मैग्नीट्यूड था, हमें पता ही था। हमने क्या किया, ये लिखा विथ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड लिया, मतलब हाइट गेज लिया। उससे हमने क्या किया, यहां पर अपनी हाइट को पता कर लिया। हमने क्या किया, अपनी हाइट को पता किया, मतलब जो अननोन मैग्नीट्यूड था उसको नंबर में दर्शा दिया। हमने पता कर लिया कि हमारी इतनी हाइट थी। लेकिन पता कैसे किया, ये जो हमारा यहाँ पर हाइट गेज है, इससे पता किया। तो ये स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड है हाइट गेज, इससे कंपेयर करके पता किया। इसलिए जो डायरेक्ट मेथड में हमने बोला, इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी का पता करना, उसकी हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड से तुलना करके इसमें हम मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, मैग्नीट्यूड नंबर्स में दर्शाते हैं। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल है, उनको मैं और से अच्छे से समझा देता हूं। जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये स्केल दिख रही है। स्केल से हम क्या लेंथ, विड्थ, हाइट, लेंथ, विड्थ वगैरह देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसकी लेंथ, विड्थ पता नहीं, मतलब अननोन मैग्नीट्यूड है। हमने क्या किया, ये स्टैंडर्ड लिया। रूलर क्या है, स्केल क्या है, एक स्टैंडर्ड है, जिससे हमने उस ऑब्जेक्ट पर रख दिया। और फिर हमने क्या किया, इसमें रीड कर लिया कि उसकी कितनी लेंथ है या विड्थ है। मतलब क्या किया, उस ऑब्जेक्ट की हमने इससे क्या किया, कंपैरिजन किया। उससे हमने उसके जो अननोन मैग्नीट्यूड था, उस मैग्नीट्यूड को नंबर्स में बता दिया कि इतनी उसकी मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी हमारी इंच है या और भी यूनिट है, फीट है, ऐसी कोई भी यूनिट्स में बता दी। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है वर्नियर कैलिपर है, ये भी एक एग्जांपल है डायरेक्ट मेथड का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल डायमीटर है, आउटर डायमीटर, उसको मेजर करते हैं। अब हमें पता नहीं रहता उसका, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उसमें सेट कर देते हैं। सेट करके बाद इसको निकाल लेते हैं, फिर उससे हम उसको रीड कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि इसका इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर कितना है। हमने क्या किया, दोनों में कंपेरिजन करके पता किया। ये प्रोटेक्टर लिखा, किसी का एंगल पता करना है तो हम इसको रखकर उससे एंगल पढ़ लेते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट में तो लिखा नहीं, ना ही ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बता रहा है, बता कौन रहा है, यहाँ पर जो हमारा प्रोटेक्टर रखा है, चांदा बोलते हैं इसको, इससे एंगल पता किया। मतलब हमने उसको इससे कंपेयर किया जब पता चला। ऐसे कपड़े वगैरह का मेजरमेंट आप लोगों ने इससे देखा होगा। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल है। जैसे हमने कोई डब्बा खरीदा है, हम उससे बोलते हैं 5 kg का डब्बा है। हमने पता कैसे किया 5 kg का, हम लोग क्या करते हैं, कोई उसमें वस्तु रखते हैं और हमने क्या किया, उसको पता कर लिया। फिर हम उसमें कोई भी वस्तु डालेंगे। जैसे मान लो गेहूं है हमारे पास, हमने गेहूं का एक कंटेनर भर दिया और हमें पता है उसमें 5 kg गेहूं बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, गेहूं कितने, 5 kg, मतलब हमने उस कंटेनर से कंपेयर किया। क्या किया, कंपेयर किया। ऐसे हम लोग क्या सेंस करके भी पता कर सकते हैं। जैसे किसी कोई बॉडी गर्म है, हमने उसको टच किया,
हमने बता दिया ये हॉट बॉडी मतलब गर्म है, इसका टेम्परेचर अधिक है। ऐसी कोल्ड बॉडी को टच करके कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, लेकिन सेंस करके पता कर सकते हैं। ऐसे हम देखकर भी पता कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई गर्म वस्तु होती है, मान लो रॉड को मैंने गर्म कर दिया तो वह रेड रेड दिखेगी, और जो ठंडी होगी उसमें ब्लैक ब्लैक दिखेगी। तो मैं इसे देखकर पता कर सकते हैं ये हमारी कैसी होगी, मतलब गर्म वस्तु होगी, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन होता क्या है इसमें, हम डायरेक्ट मेथड्स में बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं जो एक्यूरेट नहीं आती हैं। क्योंकि जैसे हमने अगर ये हाइट का बात करें या ये जो इंस्ट्रूमेंट सामने बने हुए हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन से दिखा रहे हैं, मतलब हमें पढ़ना पड़ती है रीडिंग। जब हम रीडिंग को पढ़ते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, या जो सेट करते हैं यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट, उसमें भी कई बार मिस्टेक हो जाती है। जैसे हम इससे लेंथ मेजर कर रहे हैं मान लो, तो कहीं ना कहीं पकड़ने में या फिर जो भी हमारी जो वाइब्रेशन का एरर आती है, इस तरह कह सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड है वह एकदम एक्यूरेट नहीं होती, उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं और हमें एक्यूरेट नहीं बता पाती। कुछ सेंस करके बताते वो भी एक्यूरेट नहीं होती है, कुछ अंदाज से बताते हैं, जैसे मैंने कंटेनर का एग्जांपल दिया, उसमें भी एक्यूरेट नहीं होती है भाई, है ना। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट मेथड है कैसी एक्यूरेट मेथड नहीं होती, इसमें बहुत सारी एरर होती हैं। लेकिन एग्जाम्पल से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर हर एक वर्ड को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया। तो डायरेक्ट मेथड आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। अब समझेंगे हम कौन सी, इनडायरेक्ट मेथड। जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसकी कंप्लीट थ्योरी, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएगा। यदि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो आप हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है एक वीडियो की, उस वीडियो को देखकर आप स्टार्टिंग में दिया है वीडियो, उस वीडियो को पूरा देख लें, समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप देख सकते हैं। और यदि किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नोट्स मिलेंगे, कैसे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तो ये यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अब समझते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट में एक बेसिक डिफरेंस है। ये जो हमारी इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है, इसमें हम डायरेक्ट सेंस करके क्या करते हैं, इनपुट के रूप में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वह कैसे करते हैं, सेंस करते हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले मैंने एक वेट करने वाली मशीन ली है। हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट करना है जो नॉर्मली आप लोग सामान खरीदते हैं वहां पर देखते रहते हैं। हमने क्या किया, इस मशीन के ऊपर उस वस्तु को रख दिया। हम यहां पर देखते हैं डायरेक्ट वाइट डिस्प्ले कर देती है। तो यह कैसे करती है, ये क्या करती है, उस वस्तु के वेट को क्या करती है, सेंस करती है। सेंस किसमें, इनपुट के रूप में। फिर जो भी एनालॉग सिग्नल है उस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होती है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करती है। तो क्या किया, इनपुट के रूप में सेंस किया, और अंदर क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्या करती है, उसको सेंस करके यहाँ पर इसको डिस्प्ले कर देती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, जब आपने कोरोना के टाइम में सब लोगों ने इसको यूज किया होगा, हम लोग अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन मेजर करते थे। तो इस तरह का आपको एक इंस्ट्रूमेंट मिला होगा, हम उंगली में दबाते थे, उंगली में दबाते ही वो क्या करती थी, थोड़े कुछ सेकंडों में यहाँ पर आपका टेम्परेचर और ऑक्सीजन डिस्प्ले कर देती थी। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते थे, ऑक्सीमीटर। तो ये क्या करती थी, इनपुट के रूप में क्या करती, इनपुट के रूप में सेंस करती थी। क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को और ऑक्सीजन को क्या इनपुट के रूप में सेंस कर रही है, और जो भी हमारे एनालॉग फॉर्म में क्या करती थी, कन्वर्ट करती थी, और हमारी क्या करती थी, उसमें डिस्प्ले कर देती थी। लेकिन ये जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड है थोड़ी एक्यूरेट होती है हमारी डायरेक्ट मेथड की तुलना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट सेंस करके वह क्या करती है, हमारे जो मैग्नीट्यूड है उसके नंबर्स को दर्शा देती थी। जैसे हम लोग ने टेम्परेचर का एग्जांपल लिया, तो टेम्परेचर हम लोग डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ओनली क्या कर सकते थे, बता सकते थे हॉट है या कोल्ड है। लेकिन यहाँ पर हम एक्यूरेट बता सकते हैं, जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड्स के जो इंस्ट्रूमेंट यूज हैं उसमें बता सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है, फोर्स बता सकते हैं, प्रेशर बता सकते हैं, हमारे अंदर कितना स्ट्रेस है ये भी हम बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड है मेजरमेंट की, उसकी तुलना में ये हमारी इनडायरेक्ट मेथड थोड़ी एडवांस भी है और एक्यूरेट भी है। तो ये इनडायरेक्ट मेथड की मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, इससे आप समझ गए होंगे। कुछ डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ, हर एक वर्ड को आप समझ सकते हैं, और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखी है। यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर बहुत सारे देखो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे होंगे जो किस कैटेगरी में आती है, इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट की कैटेगरी में आती है। ये बहुत सारे आपने देखा होगा, वेल्डिंग मशीन में आपने देखा होगा, यहाँ पर जो करंट को हम सेट करते हैं जो डिस्प्ले होती है। तो ये प्रेशर मेजरमेंट के यहाँ पर देखो गेज देखे होंगे आप लोगों ने,
तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने देखे होंगे जिनसे हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सारे एग्जांपल्स है, थ्योरी मैंने कंप्लीट दे दी है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन में जाना है तो कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी। समझाने की मैंने कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।